हेलो फ्रेंड्स, आज की स्ट्रेटजी है गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। कौन कौन से वे होने चाहिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, देखते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको ऐसी डिटेलेबल वीडियोस चाहिए तो ब्लैक बडी के साथ जुड़े रहिए। ओके, ब्लैक बडी 1355 के साथ जुड़े रहिए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्ट्रेटजी। अभी न्यूज़ आपने सुने होंगे कि एक्साइडिटी 6% से बढ़ा के 15% हो गई है। बट 2024 में गवर्नमेंट ने 15% डिक्रीज करके 6% भी कर दी थी, तो वो भी आपको पता ही होगा। ओके, तो ये एक्साइटेड भी बढ़ चुकी है, तो कैसे इम्पैक्ट होता है वो देखते हैं आगे। गोल्ड रिपोर्ट का ये रिपोर्ट है मेरे पास, कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है। ओके, 2022-23 में हमने 4% 9 फॉरेन एक्सचेंज का 4.9 यूज़ किया था हमने। ओके, हमने 678 टन इंपोर्ट किया था गोल्ड। ओके, अराउंड 35 बिलियन यूएसडी का। 2023-24 में 6.8% फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ किया था। इसमें 795 टन हमने बाहर से इंपोर्ट किया था, करीबन 45 बिलियन का। 2024-25 में 7.2%। ओके, वो 669 टन हमने इंपोर्ट किया था 51 बिलियन का। 2025-26 में 778 टन, और करीबन उसकी वैल्यू 72 बिलियन हमने इंपोर्ट किया था गोल्ड। यानी कि गोल्ड करीबन हम लोग 600 से 750 टन का एक एवरेज है, जो करीबन लास्ट 4-5 इयर्स का डेटा के हिसाब से। तो इतना तो हम इंडियंस इंपोर्ट करते ही है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। ओके, तो देखते हैं। हमारे घरों में हमारी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पैसा है गोल्ड में जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। हम इंडियंस काफ़ी सारे फेस्टिवल्स को, बहुत सारे हमारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हम गोल्ड खरीदते रहते हैं, शादी ब्याह में भी। ओके, तो हमें चाहे कोई भी प्राइस हो, बट हम अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से उसे परचेज करते ही है गोल्ड को। हमारे इंडियन के घरों में 5 ट्रिलियन टन का गोल्ड पड़ा है, करीबन 33,000 टन एक रिपोर्ट बता रहा है ये गोल्ड का। ओके, और आरबीआई के पास सिर्फ 880 टन है। जितना ओके, जितना हमारे घरों में है वो पूरे विश्व के टॉप 5 कंट्री के जो टोटल उनका जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, उनके पास जो रिजर्व है उससे भी ज़्यादा है ये गोल्ड। ओके, हमारे इंडियन के घरों में करीबन हमारे देश की जीडीपी का 125% ज़्यादा है, 5 ट्रिलियन यूएसडी। ओके, हमारे देश का जो बोलते हैं ना डेट, करीबन 2 से 3 ट्रिलियन के बिटवीन है। अप्रोक्सीमेट रिपोर्ट ये बता रहा है 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर। तो ये डेट भी हम चुका सकते हैं और अपने देश को भी बहुत आगे लेके जा सकता है ये 5 ट्रिलियन डॉलर। तो ये बता रहा है कि हम लोग इंडियंस गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और लंबे समय तक वो रखते हैं वो इन्वेस्टमेंट। ओके, क्रूड ऑयल के बाद यदि हम फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें सेकंड नंबर पे हमें गोल्ड पे इंपोर्ट करने पे यूज़ करना पड़ता है और उसको पेमेंट करने में। ओके, क्रूड ऑयल के बाद जो सेकंड नंबर का बिल पे होता है वो गोल्ड का होता है इंपोर्ट करने में। करीबन 80 to 85% हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसकी वजह से हमारा रूपी डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो अभी क्या है, हम इंडियन लोगों को अपने देश की फिक्र हो रही है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट भी ना छोड़े। और हम इंपोर्ट जो इंपोर्ट पे पैसा ज़्यादा दे रही है गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो वो भी कम कैसे हो सके, तो उसके लिए सोचते हैं। जो सबका इंतजार था वो स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ। ओके, तो हम जो एस था पहले, सोविनियन गोल्ड बॉन्ड, सॉरी सोविनियन गोल्ड बॉन्ड, जो पहले थे कि आज की डेट में मैंने परचेज किया, कुछ 7 साल या 8 साल की इन्वेस्टमेंट टर्म थी, तो वहीं पे आप 8 साल टिके रहते हो। तो उस टाइम पे जो प्राइस थी वो पैसा आपको मिलता है, और प्लस हर साल का 2.5% इंटरेस्ट। यानी कि आज आपने सपोज एग्जांपल के रूप में मान लो कि आपने 5 तोला सोना इन्वेस्ट किया एस जी बी बॉन्ड में। ओके, तो वो करीबन 1 लाख रुपए उसकी प्राइस है, और 8 साल के बाद उसकी प्राइस 2 लाख हो जाती है। तो 5 तोला के हिसाब से आपने जो 5 लाख इन्वेस्ट किए थे वो बढ़ के 10 लाख हो जाएंगे, और प्लस हर साल 2.5% इंटरेस्ट मिलता था, वो मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके क्या था, पहले क्या है कि कोई टैक्स नहीं लग रहा था। ओके,
तो इसके लिए आप जो भी पैसा होता था पूरा का पूरा आपको 100% विदाउट टैक्स आपके अकाउंट में आ जाता था। ओके, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट को वापस वही स्टार्ट कर देना चाहिए जो अभी कुछ शायद टैक्स लग रहा है, मेरे को भी डिटेल आइडिया नहीं है। मैं सोविनियन गोल्ड बोर्ड में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में SGB लिखिएगा। ओके, सेकंड नंबर गोल्ड ETF। अभी हमारे पास 20 से 25 मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट AMC के गोल्ड ETF चल रहे हैं। ओके, मैंने भी कुछ अमाउंट, छोटी सी अमाउंट गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो आपको ETF में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड ETF क्या करता है, वो डायरेक्टली बाहर से इंपोर्ट नहीं करता है। आप यदि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ गोल्ड में ही, वो जो AMC को दोगे वो गोल्ड परचेज करेगा। बट पहले क्या करेंगे, पहले अपने देश में से कहीं मिल रहा है तो वो लोग पहले वहां से परचेज करेंगे। ओके, तो देश में से ही पैसा यदि इंपोर्ट कहीं से मिल रहा है तो उनको क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम मतलब देनी पड़ेगी। यदि ज़रूरत पड़ी कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में आ गया गोल्ड ETF में, तब जाके वो परचेज करेंगे। तो ये बाद में परचेज करते हैं, तो ये मैक्सिमम जब तक उनको देश के अंदर से ही कहीं से गोल्ड परचेज हो जाए तो वो बाहर से नहीं परचेज करते, वो एक बेनिफिट है। तो इससे क्या है कि हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो नहीं बढ़ेगा। ओके, तो जो गवर्नमेंट को जो फॉरेन एक्सचेंज यूज़ हो रहा है बहुत $1 ट्रिलियन का, वो एक बेनिफिट हो जाएगा। ओके, दूसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड में। तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हो, 100 रुपये की या 500 रुपये की म्यूचुअल फंड में SIP होगी, तो आप ये SIP करवा सकते हो। तो इस तरह से ये भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो ETF में ही पैसा डाल देते हैं, और ETF क्या है कि वो परचेज कर लेते हैं। ओके, वो लोग के पास क्या है कि उनको रोटेशन के हिसाब से, आदि मैंने आज इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद मैं निकल रहा हूँ, तो मेरा जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो मेरे को एज अ मनी के रूप में मिल जाएगा। बट जो गोल्ड उन्होंने AMC हाउस में परचेज किया वो कोई दूसरा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको असाइन हो जाएगा। तो इससे क्या है कि उनको बाहर से परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में को। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके, और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो के कौन सा मैं लेके आऊँ। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड।